ये मरीज़ अचानक से क्या आक्रामक हो गया। आक्रामक होकर उसने दो डॉक्टरों के गले पकड़ लिए, एक दो स्टाफ के थप्पड़ मार दिए और फिर गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश करी तो गार्ड पे एक जो रिवॉल्विंग चेयर होती है वो उठा के उसके मारने के लिए दौड़ पड़ा और साथ में डंडा था तो गार्ड के सर पे चोट आई। फिर हमने कैसे करके मरीज़ को थोड़ा काबू में करके और फिर उसका इलाज करके और मरीज़ को हमने सेंटर पर मनोरोगी प्राइमरी हमें ये मनोरोगी लगा तो इसको हमारे सेंटर के ऊपर इसको रेफ़र किया। तो बोल मेरे को इलाज कराना है, तो मैं इलाज कराना था, बेड पर लेटो। तो इतनी देर में मेरा गला पकड़ के उसने मारना शुरू कर दिया। मैं बाहर भागा तो डंडा कहाँ मिला उसको, पर डंडे एक हाथ में डंडा था उसका और एक हाथ में स्टूल थी। फिर आपको घाव दिखा सको कि अड़े आगे टाका आया है और गहरो घाव आके ऊपर पड़े हैं। 10 मिनट में तो पूरा हॉस्पिटल खाली कर दिया। बाहर पार्किंग वार्ड वाले यहाँ जो ट्रोमा में एडमिट थे वो तो निकल लिए। वो राम राम साय झलको सिक्कर पर थारो स्वागत है। मेरा नाम गौरव है और अभी आप हाँ सिक्कर का SK ट्रॉमा यूनिट का बारे जियाँ की थाना बेरो है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके मायने SK ट्रॉमा यूनिट के अंदर एक व्यक्ति जो कि मरीज हो घायल वो अड़ेगा कर्मचारी के साथ अभद्रता करते नज़र आ रहे हैं। कई लोग जगह अड़ेगा कर्मचारी है जिसके मायने गार्ड है, नर्सिंग स्टाफ है, वे जख्मी भी होया है। गार्ड साहब के टाँका भी आया है सिर के मायने। तो आप अभी खबर की जानकारी जुटाने को प्रयास करेंगे के घटनाक्रम हो के घटना अड़े घटी ही क्यों हुई ही बस जानकारी आप जुटाऊंगा थे हमारे साथ जुड़े रहो। तो अभी अपने बीच में डॉक्टर जगदीश जी है, वे आपने कल को घटनाक्रम को विवरण बताऊंगा कि के बा घटना ही। नमस्कार साहब। नमस्ते। तो 8वां घटना हुई भी के बारे में कुछ जानकारी आपने बताओ। मैं डॉक्टर जगदीश सीगढ़ एडिशनल सुपरिटेंडेंट SK हॉस्पिटल। कल मॉर्निंग में 7:15 बजे के लगभग एक ये मरीज़ सुरेश मेला नाम से ये मरीज़ था। ये कोई सर में कहीं बाहर इसका कोई चोट वगैरह लगी थी, ये इलाज कराने ट्रॉमा में पहुंचा था और ये मरीज़ अचानक से क्या आक्रामक हो गया। आक्रामक होकर उसने दो डॉक्टरों के गले पकड़ लिए, एक दो स्टाफ के थप्पड़ मार दिए और फिर गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश करी तो गार्ड पे एक जो रिवॉल्विंग चेयर होती है वो उठा के उसके मारने के लिए दौड़ पड़ा और साथ में डंडा था तो गार्ड के सर पे चोट आई। फिर हमने कैसे करके मरीज़ को थोड़ा काबू में करके और फिर उसका इलाज करके और मरीज़ को हमने सेंटर पर मनोरोगी प्राइमरी हमें ये मनोरोगी लगा तो इसको हमारे सेंटर के ऊपर इसको रेफ़र किया। और फिर भी यदि ये मतलब कि मरीज़ मनोरोगी था या कोई अल्कोहल इन्फ्लुएंस में था तो इसकी जांच के लिए हमने एक पुलिस में इसकी एक FIR भी दर्ज करवाई, क्योंकि इस तरह से डॉक्टर्स में स्टाफ में एक भय का माहौल भी पैदा हुआ। इस तरह से कोई आके उत्पात मचा के स्टाफ को डॉक्टर्स को डरा के चला जाए। तो यदि मनोरोगी है तो उसको इलाज की ज़रूरत है, घर वाले भी उसका ध्यान रखें, इधर उधर निकलने ना दें क्योंकि ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। भाई जब आया है अड़े बाकी के सिचुएशन ही मतलब कत गंभीर घायल है वहाँ के सर में चोट लागेड़ी ही थोड़ा खून भी वहाँ का सिर सुन निकल रहे हो, वहाँ टाँका वगैरह लगावा की आवश्यकता ही बट टाँका की में फॉर्मलिटी करे अचानक शू वह आक्रामक होगा और मारपीट पर उतारू होगा। टाँका के इलाज के दौरान भी आक्रामक होगा, उत्पात मचाया। हाँ, उत्पात मचाया टाँका के दौरान। बाद में मन शांत कर वहाँ टाँका भी लगाया गया और वहाँ को प्रॉपर इलाज करा बन जो कि वहाँ के मनोरोग हो भी कोई प्रॉपर साइकेट्रिक सेंटर के लिए बन रेफ़र किया गया। अपने अढ़े से स्टाफ के अंदर कितना लोग जख्मी हुए हैं? अठे स्टाफ का अपने 3-4 स्टाफ जख्मी हुआ, वहाँ के थप्पड़ वगैरह लगा दी, कुछ का गला वगैरह पकड़िया। एक अपने गार्ड है बाके सर में मतलब कि डंडा की चोट लगी, वहाँ के 2-3 टाँका सर में आया, कोणी पर हाथ पर चोट लगी। वहाँ बताया कि डॉक्टर से भी वे अभद्रता करी। हाँ, डॉक्टर से अभद्रता करी। वह मरीज़ बेसिकली वह एक्यूट मैनिक रोगी लाग रहा और प्रॉपर तो वहाँ की पूरी जाँच इन्वेस्टिगेशन से पता लाग सी। यहाँ का मरीज़ से अपन यही होवे कि घरवाला वहाँ को टाइम पर इलाज करावे, प्रॉपरली बने कोई पब्लिक ने चोट पहुँचावा शू रोके ताकि कोई जन हानि कुछ ना होवे। कितनी उम्र का वे लाग रहा था ने? वह 30-40 की उम्र का, 35 की उम्र का लगभग। और 8 करीबन जगह और मरीज भर्ती है वहाँ का बीच के भी एक भय की स्थिति पैदा हुई, भाग गया। अब अचानक से इस ताप से आक्रामक होगा शू और मरीजा में भी भय को माहौल पैदा हो, डॉक्टर्स स्टाफ के बीच में भी भय को माहौल पैदा हो। घटना के दौरान उत्पात के दौरान जो मुख्य रूप से घायल होया गार्ड साहब वे अपने बीच में है, अभी दूसरी ड्रेसिंग करवाई है। यहाँ साहब आ जाना कि के हो तो के घटनाक्रम हो साहब भी उत्पात को
वो कल आया यहाँ पे, अंदर डॉक्टर ने इकट्ठा कर रखा था सबने, एक कोना में डॉक्टर से मारपीट करेगी। मैं अंदर आया तो मैंने पूछा कि भाई साहब क्या बात होगी, तो बोल मेरे को इलाज कराना है। तो मैं इलाज कराना था, बेड पर लेटो। तो इतनी देर में मेरा गला पकड़ के उसने मारना शुरू कर दिया। मैं बाहर भगा तो डंडा कहाँ मिला उसको, फिर डंडे, एक हाथ में डंडा था उसका और एक हाथ में स्टूल थी, दोनों से मेरे मारने लगा। मैं साइड में भाग के और सीढ़ियों की तरफ चला गया, तो मेरे पास दोबारा डंडा मारने लगा। उसने कोशिश करी तो मैंने वाइपर उठाया, तो वाइपर का पाइप के लगते डंडा पाइप टूट गया। उसके बाद बोलता तेरे को जान से मारूंगा। तो मैं धीरे धीरे पीछे सीढ़ियों में खिसकता गया, सीढ़ियों में चढ़ रहा था। कत्ता आक्रामक हा बे हमला के दौरान तार ऊपर अकेला ही था वो, काफ़ी मोटा मजबूत आदमी था, जैसे जिम वगैरह कराया हुआ है, ऐसे लग रहा था वो देखने में। तो थारा स्टूल की और लाठी की दी हाँ जी। थे आँख को घाव दिखा सको कि अड़े आगे टाका आया है और गहरो घाव आँख ऊपर पड़े है। बीच बचाव का मायने थे प्रयास करे साहब? बीच बचाव में प्रयास किया था। स्टाफ को लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो बचाना हमारा भी काम है। और भी जब स्टाफ का लोग थाने बचावा ना आया, बाद जना में जब काबू वो- में आ सके? जब वो बोल रहा था जान से मारूंगा, तो पीछे स्टाफ वालों ने आके उसको ध्यान भटकाया उसका थोड़ा सा, तब बाहर भाग गए और बचे थे सारे भाग के। फिर मैंने काबू में किया लिए थे? काबू में तो बाद में उसे घर वालों ने आके लिया, यार पुलिस आई तो पुलिस ने काबू में किया उसको। पुलिस को देख के थोड़ा सा वो हल्का पड़ा और बाद में उसके परिवार वाले आके, तो परिवार वालों ने बोला कि दवाई ले ले, तो उसने बाद में अपने इंजेक्शन लगवा के तब इलाज करवाया। बोल रहे हैं कि परिवार वाले से भी लड़कर भी तुरंत बिना गाड़ी से उतर कर भाग कर अड़े आगा। परिवार वाले बाद में आए हैं पीछे से, तब तक वो मारपीट करना और जो करना था वो ये लगभग आधे पौने घंटे उसने जो करना था उसने कर लिया। उसके बाद में आए थे परिवार, जब सारे काम हो लिए, जब हॉस्पिटल का स्टाफ भी सारा बाहर भाग गया मारपीट से डर के, और जो पेशेंट थे वो भी बाहर भाग गए थे। कत्ता टांका आया था गहरी चोट मेरे 4 टाँके आए हैं। और अड़े के साग साग अड़े अठे भी हाथ में लगी कुणी पर भी चोट लगी है? हाँ अठे भी गहरो घाव है? हाँ, गहरा घाव है। और कोई अंदरूनी थारे चोट लगी? अंदरूनी एक अठे लगी है चोट अंदर? हाँ, दर्द हो रहा है यहाँ पे, गहरी चोट है, मैं तो घाव नहीं है। और घुटने पे लगी, घुटना चलिए घुटने पे नहीं, लेकिन अंदरूनी चोट है घुटने पे भी। तो भाई अड़े की उपचार व्यवस्था से नाराजगी हा या फिर वहाँ को कोई मेंटल कंडीशन बताई जा रही है? आते ही करने लग गया था वो आते ही करने लग गया। उसको बताया होगा कि भाई पर्ची बनवा के ला दो, तो पर्ची के नाम पे वो भड़क गया और स्टाफ वालों से मारपीट शुरू कर दी सबसे। हाँ, अभी स्टाफ से मारपीट शुरू कर दी तो बाहर से भग के मंदिर आया कि भाई स्टाफ से मारपीट कर रहे हैं तो हमारा भी काम है बचाना उनको। तब तक उसने फिर मेरा गला पकड़ के मारना शुरू कर दिया। मैं बाहर भगा तो डंडा और स्टूल लेके मेरे से मारपीट शुरू कर दी। और डॉक्टर साहब से भी बदतमीजी करी बताई? वो मैं अंदर आया उससे पहले कर ली थी उन्होंने। और बाकी नर्सिंग स्टाफ से भी? हाँ, सबसे उसने पहले ही कर ली थी उसने। अकेला आदमी कोई के काबू को नहीं आ रहे हो? अकेला किसी काबू में नहीं आ रहा था। वो नशा कर रखा था उसने, मेरे को लगा कोई ड्रग वगैरह का नशा ले रखा था उसने। बता रहे हैं कि वो मानसिक रोगी भी है। बात करने से और व्यवहार से ऐसा नहीं लगा कि मानसिक रोगी हो वो। जब उसके घर वाला आके तब बिल्कुल तरीके से बात कर रहा था वो, तो मानसिक रोगी ऐसे नहीं कर सकता। ये अपने साथ डॉक्टर गजराज जी है, ये भी बड़े घटना पर मौजूद था। ये आपने बताऊंगा कि के बड़े हुए हो। नमस्ते सर। नमस्कार। तो बड़े रात की के घटना ही काल जगह हुई, उत्पाद मचो। हाँ अभी के बारे में कुछ चैनल भाई, मॉर्निंग का टाइम था 7 बजे के आसपास। तो बंदा जो पेशेंट था वो चिल्लाता हुआ आया, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो मैंने ड्यूटी रूम से आके उसको अटेंड किया। सर पे चोट लगी थी, तो मैंने कहा लेट जाओ, देख लेते हैं, पर्ची कटा लाओ। तो कैसे पर्ची बाद में कटाएंगे, मेरे इलाज को। मैंने कहा ठीक है लेट जाओ। स्टाफ आया, उन्होंने बोला कि आप शांत रहो, हम इलाज कर रहे हैं। इतनी देर में स्टाफ से बहसबाजी करने लग गया, अपशब्द निकालने लग गया। फिर स्टाफ को धक्का मुक्की की। बीच में गार्ड आया तो उसने गार्ड को थप्पड़ मारा और दोनों में धक्का मुक्की हो गई। फिर उसने एक लाठी लेके गार्ड के सर पे मारा तो उसका सर फूट गया और कोने में भी चोट आई। इलाज के दौरान ही वो सब कुछ चल रहे हो? इलाज से पहले ही, मतलब हमने तो उसको बैठने लेटने के लिए कहा कि शांत रहो, हम इलाज स्टार्ट करें, उससे पहले ही उसने चालू कर दिया। इलाज हो ही कौन सके? इलाज तो हुआ ही नहीं, हो ही नहीं पाया। बाकी दूसरा मरीज के बीच में भी एक भय पैदा हुई बाहर, ट्रोमा के बाहर जो वार्ड से मरीज आगे बाहर आ गए, तो उनको भी उसने, एक लड़की को भी वहाँ मार दिया कि तुम्हारा चार्जर है क्या, कि चार्जर मेरे पास नहीं है, तो उसको थप्पड़ मार दिया और स्टूल लेके बाकी मरीजों के पीछे भागा। के मतलब के मेडिकल कंडीशन का भी रोगी है भाई हमारे सामने तो सर पे उसके कान कटा हुआ था, कोई ट्रोमा का केस बता रहे थे, उससे खून बह रहा था। ये है तो साहब बाना मानसिक रोगी बताए जा रहे हैं, बाकी व्यवहार देखकर लाग रहे हो मानसिक रोगी? नहीं, मानसिक रोगी नहीं था। अगर मानसिक रोगी होता तो पुलिस आने के बाद में उसने पूरा ट्रीटमेंट करवाया। स्टीच लगाते वक्त भी वो बोल रहा है स्टीच कैसे लगाने हैं, सब पूरा नॉलेज था उसको। तो इसी कंडीशन में तो नहीं, उत्पाद तो क्या कुछ ले रखा होगा उसने, कोई थाना लागे पदार्थ को सेवन हाँ करा? उसके वो तो सैंपल से पता चलेगा, ऐसे थोड़ी है। लेकिन उसके व्यवहार से लग रहा था कि उसने कुछ ले रखा है।
एल्कोहल भी नहीं, ड्रग्स भी हो सकता है, कुछ भी ले रखा था उसने। मगर सागा कोई और को नहीं हो परिवार को? परिवार के थे ना, बाद में से थोड़ी देर बाद में आए थे वो परिवार वाले। तो बेवाना रोकबा को प्रयास कौन करे परिवार आ रहा? वो तो कह रहे हैं, वो तो खुद बता रहे हैं कि भैया 3 दिन के अंदर इसने 10 केस कर दिए ऐसे। मतलब लोगों पर हमला का? हाँ, रास्ते में आया है, पहले ड्राइवर की स्कूटी छीनी, वो उससे चली नहीं, फिर एक रास्ते जा रहा था, उसको गिराया, उसकी मोटरसाइकिल लेके यहाँ लेके आया था, मोटरसाइकिल चला के। तो बाकी मरीज की कई स्थिति अड़ेगी, भय बन को बतावे? 10 मिनट में तो पूरा हॉस्पिटल खाली कर दिया, बाहर पार्किंग वार्ड वाले यहाँ जो ट्रोमा में एडमिट थे वो तो निकल लिए। वो फिर लास्ट में बाबर काबू किया गया बाकी आक्रामकता के ऊपर? पुलिस आने के बाद में वो अपने आप सेट हो गया, आराम से इंजेक्शन भी लगवाया था, ट्रीटमेंट भी करवाया था, सब करवाया था।